गंगा। सिर्फ अच्छा सोचो हर्षवर्धन, कल सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। सच में आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कल गलत ही होगा? इंसान को उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए बेटा। आप ठीक कहती हैं माँ। अच्छा एक बात बताइए माँ, उस दिन गंगा जब मंदिर से वापस आई तो उसने क्या कहा, क्या हुआ उसके साथ मंदिर में? उसे कुछ भी याद नहीं है। वो जानती नहीं है कि वो मंदिर कैसे पहुंची, तुम्हें कहाँ और कब मिली, कैसे बेहोश हो गई और तुम कैसे उसे हवेली में ले आए। उसे कुछ भी याद नहीं। अच्छा, जब वो वापस आई तो क्या उसके चेहरे पे कोई गुस्से के या नफरत के भाव थे? हाँ, वो थोड़ी परेशान जरूर थी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है और उसे कुछ याद क्यों नहीं है। और जब वो मुझे देखेगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। खैर, अब जो कुछ भी हो मुझे उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे मां, कल हवन में सिर्फ आप, मैं और गंगा होने चाहिए। हम तीनों के अलावा हवेली का कोई चौथा नहीं होना चाहिए। इस बात का राज़दार हम किसी और को नहीं बना सकते। और फिर यज्ञ में मैं और गंगा एक दूसरे के आमने सामने होंगे और फिर देखना है कि उसे सब कुछ याद आता है कि नहीं। देख लेना, उसे कुछ भी याद नहीं आएगा। बहुत जल्द उसे तुम्हारी ब्याहता बनाएंगे हम और इस हवेली को श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान करे ऐसा ही होगा। शुभ शुभ सोचो हर्षवर्धन, सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। और बहुत सब्र कर लिया तुमने, अब आराम कर लो। क्या जाने आराम के लिए कल समय मिले या नहीं। इतनी रात के महंत जी कहाँ जा रहे हैं?
महंत जी गंगा के कमरे के बाहर इस तरह खड़े होकर क्या देख रहे हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। अरे क्या कर रहे हो? अरे बुद्धू, वो फल वाली थाली उतने इसे धरो। हाँ का बुद्धू बुद्धू बुलाती रहती हो हमको बार बार? हम बुद्धू है तो इंसान ना है का? अरे तुम तो नाराज हो गए। नहीं, हम तो पागल है ना। तुमने हंसने वाली बात करी थी और हम नाराज हो गए। अच्छा बाबा, गलती हो गई। देखो कान पकड़ते हैं, आगे से कभी तुम्हें बुद्धू नहीं बुलाएंगे। बस बना दिया ना बुद्धू, पकड़वा दिया ना कान तुम्हारा। बोलो हाँ? हवन का सारा सामान लाकर रख दिया? जी देवी साहिबा। लेकिन हर्षवर्धन गुरुजी को अब तक क्यों नहीं लाया? आइए गुरु। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कीजिए। कहाँ है वो लड़की? बहुत बेचैनी हो रही है ना गंगा? देवी साहिबा आप। चित्र, प्रणाम। हम जानते थे कि तुम बेचैन होगी, इसलिए हम चले आए। जी, हम कुछ समझे नहीं देवी साहिबा। हम जानते हैं कि जब से तुम यहाँ आई हो, तुम्हारे साथ जो घटनाएं घटी है उसे लेकर तुम बहुत परेशान रहती हो और हमेशा बेचैनी का एहसास रहता है तुम्हें। जब हमारे बेटे को तुम्हारी खराब तबीयत के बारे में पता चला तो तुम्हारी चित्त की शांति के लिए यज्ञ रखवा दिया उसने। हमारे लिए? हाँ, ये मंत्रोच्चार तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे हैं। ये यज्ञ पूर्ण होते ही तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। पर देवी साहिबा,
ये सब करने की क्या जरूरत है? आप लोग हमारे लिए इतने कष्ट क्यों उठा रहे हैं? हम सब नहीं, सिर्फ हमारा बेटा, वही ये यज्ञ करवा रहा है। शिव सही कहते हैं, आपके बेटे देवता हैं, तभी तो वो एक अजनबी का इतना ख्याल रख रहे हैं। अजनबी कैसे? तुम मिल चुकी हो ना उससे? जी नहीं, अब तक तो हमने उनका ठीक से चेहरा भी नहीं देखा। पता नहीं उनके दर्शन करने का सौभाग्य कब मिलेगा। माँ उसे लेकर आती ही होगी। पता नहीं मुझे देखकर उसके चेहरे पर कैसे भाव आएंगे। कहीं कहीं पहचान गई तो, उसे सब कुछ याद आ गया तो। तुम हमारे बेटे को देखना चाहती थी ना? जी देख लो, ये हमारा बेटा है, राजगढ़ का महंत। घबराओ मत। दरअसल यज्ञ में तुम्हें हमारे बेटे के साथ बैठना है। यज्ञ शुरू हो गया होगा, चलते हैं।